नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। डेथ, जस्टिस, द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स। 1 जून टू 10 जून कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर यानी कि कर्क, लिब्रा यानी कि तुला, लियो यानी कि सिंह, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। मतलब सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में दूरियों को अच्छे से महसूस कर रहे हैं, और ये दूरियां आपको अच्छी नहीं लग रही कैप्रिकॉन। आप अपने पार्टनर के साथ में दूरियों को कम करना चाहते हैं, कम क्या, खत्म ही करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के बिना इनकम्प्लीट जैसा महसूस कर रहे हैं, अपूर्ण महसूस कर रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, इसको हेल्दी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक अच्छी सिचुएशन आप देखना चाहते हैं, गुड न्यूज़ चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इसके लिए आप अपने अंदर जरूरी बदलाव कर रहे हैं कैप्रिकॉन, अपने अंदर भी कर रहे हैं जितना हो सके, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है, जो आप लोग के बीच में जो सिचुएशन बनी हुई, स्थिति बनी हुई, उसको भी कहीं ना कहीं आप चेंज करने की, सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुद के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्थिति जो है आप लोग के अराउंड में, इस रिलेशनशिप में, उसको भी जितना हो सके आप बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई आपकी। खुद के अंदर आप स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, नई ऊर्जा, नई होप आप पैदा कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव नज़रिया आप अपना रहे हैं। अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां थी पास्ट में जो आप सामना नहीं कर पा रहे थे, या खुद को इनकेपेबल महसूस कर रहे थे,
ऐसी कुछ बातें थी जिनको लेकर के आपको ये महसूस हो रहा था कि आप टैकल नहीं कर पाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है, स्टेमिना नहीं है, साहस नहीं है, तो वो साहस अब आपके अंदर आ रही है। रिलेशनशिप को लेकर के अब आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है आपकी कैप्रिकॉन। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर को अभी तक ये महसूस होता आया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के उनको ये फील होता रहा है, और जैसे कि खुद के लिए जस्टिस करने के लिए आपके पार्टनर तड़पते भी रहे हैं, एक तड़प जैसी उनके अंदर रही है। उनको ये लगता रहा है कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है, आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी है, सिचुएशन को बैलेंस में नहीं रखा है, तो एक बेचैनी जैसी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर लंबे समय से रही है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो उनकी जो तड़प है, वो जो बेचैनी है, अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि और जस्टिस की ज़रूरत अब उनको नहीं रह गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, सिचुएशन चेंज हुई है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आई है, आपके पार्टनर की मेंटलिटी, आपके पार्टनर का नज़रिया इस रिश्ते को लेकर के अब बदल रहा है। अब उनको जस्टिस की आवश्यकता नहीं लग रही है। उनको ये लग रहा है कि जो जस्टिस उनको चाहिए था, जिन विषयों में, जिन बातों में, जिन इश्यूज़ में, वो अब जैसे उनको मिल चुका है। वो क्लैरिटी अब उनको मिल चुकी है, भले धीरे धीरे ही मिली हो, वो क्लैरिटी मिल चुकी है, बैलेंस मिल चुका है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन की आप लोग के रिलेशनशिप में बदलाव हो रहे हैं। बदलाव से, ट्रांजिशन से ये रिलेशनशिप जो है वो अभी आगे बढ़ रहा है, और ये बदलाव ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर कैप्रिकॉन के साथ में सकारात्मक बदलाव है, पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो समय के साथ ये जो बदलाव आप लोग के रिश्ते में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपको भी अफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। आप दोनों का ही नज़रिया अब इस रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव होने लग गया है। जितने भी शिकायतें थी आप लोग के बीच में, वो अब धीरे धीरे करके कम होने लग गई है। इसमें समय लगा है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गई है, इसमें समय लगा है। धीरे धीरे ही करके आप लोग के रिलेशनशिप में ये जो चेंजेस जो है वो आए हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा है कि या तो आपके पार्टनर खुद की लाइफ में खुद को बिजी रख रहे थे, अपने जॉब में, बिजनेस में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, लव्ड वंस के साथ में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहे थे। मतलब जो बातें उनको परेशान कर रही थी, आपके पार्टनर की जो सोच थी उन बातों को लेकर के, जो नज़रिया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो अब जो स्थिति जो निर्मित हुई है कैप्रिकॉन, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को लेकर के सकारात्मक सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनका नज़रिया अब अच्छा हो चुका है। रिलेशनशिप को अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में उनको खुशियाँ चाहिए, खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अबंडेंस चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, आपका साथ चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही अप्लाई करें, पर जाने अनजाने में ही आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में इतना सकारात्मक सोचने अब लग गए हैं कि चीज़ें अब मैनिफेस्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी लाइफ में। तो रिलेशनशिप को भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, और अपनी लाइफ में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। पर अभी आप लोग के रिलेशनशिप में दूरियां कम होने में थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि वक्त अभी बदल रहा है, बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है कैप्रिकॉन, ये मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अभी एक्शन लेने के मूड में तो नहीं है। ट्रांजिशन फेज से आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा हील होने में, थोड़ा उनका माइंड स्थिर होने में, स्टेबल होने में समय लगने वाला है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। जो रिलेशनशिप स्टक चल रहा था, अनस्टेबल था, आप लोग के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी थे, तो उसमें अब
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग का ये रिश्ता जो है वो बढ़ रहा है, पर इसमें समय लगेगा। पेंटिकल्स के कार्ड है, थोड़ा इसमें समय लगने वाला है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं, नई शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं। अगर उनके साइड से कंट्रीब्यूशन कम था, इक्वल गिव एंड टेक अगर वो नहीं कर रहे थे, तो वो कंट्रीब्यूट वो आपके पार्टनर जो है वो करने वाले हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ हैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आने वाले दिनों में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में फिर से काम करना चाहेंगे, फिर से इसमें एफर्ट देना चाहेंगे। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में उसको वो सॉल्व करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक अगर उन्हें नहीं किया है तो उसमें वो कंट्रीब्यूट अब करना चाहते हैं। तो माइंडसेट आपके पार्टनर का चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप में बेसिकली वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पर इसमें समय लगेगा। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पार्टनर ईगरली आपका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे मिलने के बारे में वो सोचेंगे, कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। अगर उनके पास और भी ऑप्शन थे कैप्रिकॉर्न, मतलब आपके अलावा और भी कोई रोमांटिक ऑप्शन था, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दूसरे ऑप्शन को छोड़ करके अब आपको ज़्यादा वेटेज देने वाले हैं। आपकी तरफ उनका फोकस चेंज होने वाला है। आपसे मिलने के बारे में वो सोचने वाले हैं, ट्रैवल करके आने के बारे में सोचने वाले हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।